अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। नाज़रीन आज है 10 दिसंबर 2022 और आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देनी है। हमने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि मुल्क में इस्तेहकाम तब आएगा मुल्क जब इलेक्शनों की तरफ जाएगा, और मुल्क इलेक्शनों की तरफ तब जाएगा जब ये PDM को जो अल्फी लगाई है बाजवा साहब ने, इन सबको इकट्ठा करके एक अल्फी लगाई थी, आप लोगों को याद होगा। जब वो अल्फी निकलेगी तो तब मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और मुल्क इलेक्शनों की तरफ जाएगा। और अब नाज़रीन वो अल्फी निकलना शुरू हो गई है। पीडीएम की जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं और जो मेन दो बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनमें अब तकरार होना शुरू हो गई है। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अब दोनों आमने सामने आ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है इस वक्त वो चाहते हैं कि हम असम्बली तहलील करके मुल्क को इलेक्शनों की तरफ ले जाएं, हम इस निज़ाम से निकलें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है पिछले 8 माह में सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो असर हुआ है वो PMLN को हुआ है, क्योंकि वज़ीर आज़म PMLN का है। इसी वजह से अगर मुल्क में महंगाई होती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, तो सारा प्रेशर PMLN की तरफ आता है। बकिया तमाम जमातें जो हैं वो पाक साफ होकर बैठ जाती है। नाज़रीन आपको थोड़ा नोट करना चाहिए, और कुछ लोगों ने नोट भी किया होगा कि जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं और बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा बने हैं तो वो मुल्क में ज़्यादा नज़र नहीं आए, क्योंकि वो अपने आप को सियासी चीज़ों से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। क्योंकि उनका निशाना ये हुकूमत नहीं थी 2 साल 3 साल की या 1 साल की जो ये हुकूमत इनको मिली थी, उनका निशाना है अगली हुकूमत, अगले 5 साल की तरफ देख रहे हैं जरदारी साहब और बिलावल साहब। क्योंकि नाज़रीन आपको याद होगा जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब को निकाला गया तो पीपल्स पार्टी को भी ऑफर हुई कि आप बिलावल भुट्टो साहब को लगा दें वज़ीर आज़म, और शहबाज शरीफ साहब को तो हुई थी कि जी आप लग जाएं या तो पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब ने खुद कहकर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म लगवाया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमने ये 1-1.5 साल नहीं लेना, हमने अगले 5 साल लेने हैं। और इस 1-1.5 साल में जो कुछ हुआ है अब PMLN का दोबारा आना मुश्किल ही है। अब नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि हम इस निज़ाम को ख़त्म करें और मुल्क को इलेक्शनों की तरफ ले जाएं, चाहे इसमें इमरान खान साहब को अगले 5 साल मिलते हैं तो मिल जाए, लेकिन हम अब पाक साफ होना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन जो कि जरदारी साहब हैं वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को पकड़ कर बैठे। वो कहते हैं कि नहीं आप रुकें, आप नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की तैयारियां मुकम्मल कर लें। लेकिन नाज़रीन नवाज शरीफ साहब का वापस आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये शहबाज शरीफ साहब मानते हैं और ख़ुद को टाइम देते हैं हुकूमत में तो वो वापस आ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है जरदारी साहब को, क्योंकि अब नून लीग का तो कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा। अब अगर PTI को 100 में से 10% अगर कोई टक्कर देने वाली पार्टी बची है तो वो पीपल्स पार्टी है। अब नाज़रीन जरदारी साहब ने तमाम चीज़ें देखकर और उनके बाहर राब्ते भी चल रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत आएगी तो हमारे आपके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे और आप हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखिए। इमरान खान साहब ने डेट दी हुई है 30 दिसंबर की, 31 दिसंबर की, लेकिन हद उनकी है 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद उन्होंने कुछ नहीं देखना और असम्बली तहलील कर दोनों सूबों को इलेक्शनों की तरफ ले जाना है। उसके बाद इमरान खान साहब के हाथ में कुछ नहीं रहेगा और इनको अपने जो उन्होंने मलबा बिखेरा है वो संभालना पड़ेगा। वो इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ठहर कर खेल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इलेक्शन अब हों या 8 माह बाद, उन्हें दोनों सूरतों में फ़ायदा है। वो इस वक्त पावर में बैठे हैं और अपने तमाम सियासी निज़ाम को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चला रहे हैं। लेकिन नाज़रीन PDM की जो हुकूमत है और शहबाज शरीफ साहब जो कि PMLN के सरबराह हैं इस वक्त, उनका तमाम जो उन्होंने अपनी पिछले 30 साल से इज्जत बनाई हुई थी कि जी हमने 3 दफ़ा हुकूमत की है, वो फ्लॉप हो चुकी है। इस वक्त मुल्क को
एक माह में $2 मिलियन रुपए वापस करने होते हैं, जो कि नामुमकिन के बराबर है। मुल्क की अभी तक इतनी साख नहीं है कि वो $2 भी महीने के वापस कर सके। इस वक्त मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये तमाम महर मशियात बता रहे हैं। आप हमें अपनी राय बताएं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ का हामी नासिर हो।